एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राज्य में बीजेपी ने बहुत पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन इंतजार हो रहा है कि आखिर महागठबंधन लेट क्यों कर रहा है। क्या यहां सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाई या प्रत्याशियों के नाम पर ही अब तक मंथन हो रहा है, या रेस में कई हैं जिनकी नाराजगी जिनमें सामने आ रही है और उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसे सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं और इन सब के बीच ये बहुत मुमकिन है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कौन कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और वहां प्रत्याशी कौन होगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, मुमकिन है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे, तो इन 14 सीटों में कौन कौन वो सीट होगी और कौन कौन वो प्रत्याशी होंगे जिस पर कांग्रेस अपनी मुहर लगाएगी? जी देखिए आसिया, आज इंडिया गठबंधन की ओर से जरूर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि खुद मंत्री आलमगीर आलम ने इन तमाम बातों का जिक्र किया था। उनका कहना था कि होली के एक दिन बाद ही उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो सकती है। और ऐसे में अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस इस बार झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे आसिया, तो 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ेगा। आरजेडी एक, लेफ्ट एक। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन कौन चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में सुबोध कांत सहाय का नाम सामने आ रहा है। अगर हम लोग लोहरदगा की बात करेंगे तो सुखदेव भगत भी रेस में है, उनका भी नाम जो है वो सामने आ सकता है। इसके साथ ही देखिए हजारीबाग में कई लोगों का जिक्र हो रहा था, कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन अब जेपी पटेल का नाम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में जब वो दिल्ली से रांची वापस लौटे थे तब मेरी उनसे बातचीत हुई थी एयरपोर्ट पे। तब उनका यही कहना था कि इस बार कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी हजारीबाग से। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि जब से वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी जो है वो बढ़ गई है, उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा में 2 लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। एक तो दीपिका पांडे सिंह महगामा की विधायक है वर्तमान में, और पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब देखिए कांग्रेस किन्हें आगे करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि कई लोग जो है वो रेस में है। अगर धनबाद की बात करेंगे आसिया, तो धनबाद में कहीं ना कहीं ददई दुबे का नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि कई लोग जो है वो रेस में है, लेकिन ददई दुबे जो है उनका नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि हाल ही में मैंने कई नेताओं से बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि धनबाद से ददई दुबे को शायद कांग्रेस आगे कर सकती है। लेकिन उम्र उनकी बहुत हो चुकी है करिश्मा, क्या ददई दुबे ऐसे में सही कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के लिए? जो देखिए कांग्रेस इसी को लेकर मंथन कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 4 लोकसभा क्षेत्र को लेकर मंथन जरूर इससे पहले हो चुका था, 3 जो है वो बचा हुआ था, उसमें धनबाद भी शामिल था। तो कह सकते हैं कई लोग हैं रेस में और शायद इसी की तलाश में कांग्रेस जो है वो जुट चुकी है कि आखिर किसे आगे करना है। आपने सही कहा। पलामू सीट पर क्या होगा करिश्मा? पलामू सीट भी काफी चर्चा में, क्या आरजेडी को भी वो सीट चाहिए? कांग्रेस भी उस सीट को छोड़ना नहीं चाह रही है, कई कैंडिडेट हैं जो ताल ठोक रहे हैं, तो पलामू सीट पर क्या फैसला हो गया है? जो देखिए पलामू और चतरा का अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि पलामू और चतरा आरजेडी के खाते में आनी चाहिए और आरजेडी वहीं से चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखिए अगर हम लोग पलामू की बात करेंगे तो ममता भूइयां जो है लगातार जनसभा को संबोधित कर रही है, जन जन तक अपनी बात को पहुंचा रही है, रैलियां निकाल रही है, और इससे यही पता चलता है कि आरजेडी पूरा मन बना ली है कि पलामू भी उसे चाहिए और इसके साथ ही चतरा चाहिए। चतरा में आप देख रहे होंगे मंत्री सत्येंद्र भोक्ता लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे, रात रात तक जो बातचीत है जनता से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए अब यही खबर सामने आ रही है कि जो प्रभात भूइयां है जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है, वो शायद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि अगर कांग्रेस पलामू में दावा ठोकती है तो शायद प्रभात भूइयां को कांग्रेस आगे कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या करेगी। आज जिस तरीके से उम्मीदवार की नाम की घोषणा इंडिया गठबंधन कर सकती है और उसमें झारखंड भी शामिल है, तो कह सकते हैं सभी चीजों से पर्दा आज उठ जाएगा कि आखिर कौन उम्मीदवार आगे होंगे। एक और सीट है करिश्मा, उस पर भी चर्चा लाजमी है, खूंटी, जिस पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने फिर से कैंडिडेट बनाया है और कालीचरण मुंडा ने पिछले चुनाव में उन्हें बहुत कम अंतर से पराजित किया था और अभी वो मामला कोर्ट में चल ही रहा है। उन्होंने इस वोट को चुनौती दी थी, इस जीत को चुनौती दी थी। क्या कालीचरण मुंडा फिर से प्रत्याशी हो सकते हैं? दयामनी बारला ने भी ज्वाइन किया है कांग्रेस, क्या उन पर दांव खेल सकती है कांग्रेस? जी देखिए दयामनी बारला के साथ साथ अगर हम लोग कालीचरण मुंडा की बात करेंगे, दोनों ही रेस में है, लेकिन कालीचरण मुंडा का नाम जरूर सामने आ रहा है। कांग्रेस की ओर से इस बार यही कहा जा रहा है कि कालीचरण मुंडा को कांग्रेस आगे कर सकती है, क्योंकि जो 4 लोकसभा क्षेत्र का मैंने जिक्र किया था उसमें खूंटी भी शामिल था और ऐसे में कालीचरण मुंडा को जरूर इस बार कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। क्योंकि देखिए
ऑपोजिट में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो एक बार फिर से अर्जुन मुंडा को जरूर चुनावी मैदान में उतारा गया। और आपने सही कहा कि कोर्ट में भी फिलहाल मामला चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने जीत हासिल की थी, उसको कहीं ना कहीं जो कालीचरण मुंडा है उन्होंने सवाल खड़े किए थे और कई बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो कह सकते हैं कांग्रेस कालीचरण मुंडा को जरूर आगे करने वाली है। और ऐसे में दयामणि बारला का भी नाम सामने आ रहा था, हालांकि इसको भी लेकर मंथन जरूर हो गया होगा, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में, और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आखिर कौन प्रत्याशी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यही कहना है आसिया कि तमाम चीजों को लेकर मंथन पहले ही हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि ही बाकी थी। और आज शायद ये कह सकते हैं कि जब प्रेस वार्ता होगी तब जरूर झारखंड भी उसमें शामिल होगा और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की नाम की घोषणा आज हो सकती है। चलिए, तो आज जो उम्मीदवारों के नाम पर, उम्मीदवारों की उस फहरिस्त पर, उस लिस्ट पर नजरें टिकी होंगी कि आखिर जो लगातार मंथन हो रहा है, जो लगातार पैरवी हो रही है, अपने अपने तरीके से दावे हो रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कौन इसमें बाजी मार लेता है। क्या तेजस्वी यादव जो अभी कैंप किए हुए दिल्ली में खड़गे से लगातार उनकी मीटिंग हो रही है, आज दूसरी मीटिंग भी होनी है, तो क्या पलामू सीट पर भी वहाँ निर्णय हो क्या है? क्या कांग्रेस के खाते में ये पलामू सीट जाएगी और चतरा सिर्फ आरजेडी के खाते में रहेगी? कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा और आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।